हर्षल फाउंडेशन द्वारा आयोजित दून हस्तशिल्प बाजार 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। यह 2 दिवसीय विशेष आयोजन महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 11 बजे प्रथम महिला लेख गुरमीत कौर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अगले चरण में दोपहर 3 बजे नारी शक्ति विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक क्लबों ने उत्कृष्ट प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बतौर जज तृप्ति बहल, रेणु सकलानी और नलिनी गोसाई आदि मौजूद रहे। इस आयोजन की विशेषता यह रही कि इसमें देहरादून, विकासनगर, हरिद्वार, रुड़की एवं आसपास के क्षेत्रों से आई महिला उद्यमियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। यह मंच उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। डॉक्टर रमा गोयल ने कहा कि दून हस्तशिल्प बाजार केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। हमारा उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वे अपने हुनर को पहचान दिला सके। हर्षल फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इस प्रकार के आयोजनों से प्राप्त आय को हम दिव्यांगजनों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास के कार्यों में लगाते हैं। हमें गर्व है कि आज वह पहल एक बड़े स्वरूप में सामने आ रही है और समाज के हर वर्ग का सहयोग हमें मिल रहा है। हम आगे भी इसी तरह समाज सेवा के कार्यों और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ते रहेंगे। हर्षल फाउंडेशन का यह आयोजन न केवल महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बना बल्कि समाज में सहयोग, संवेदनशीलता और आत्मनिर्भरता का एक मजबूत संदेश भी दिया गया। देखिए, ऐसा है कि नारी, हम एक तरफ तो आधी आबादी कहते हैं और नारी सशक्त है, थोड़ा सा उसको साथ देने की जरूरत है। और अगर नारी सशक्त होती है तो उससे पूरा परिवार सशक्त होता है, पूरे परिवार का पूरा समाज सशक्त होता है। और इसीलिए, और जो कि अभी हमारा 33%, मतलब पॉलिटिकल इवेंट नहीं है लेकिन 33% रिजर्वेशन की भी जो बात चल रही थी, तो उसी को सोच के हमने एक नारी शक्ति का रखा कि नारी जो है कोमल है, कमजोर नहीं, और शक्ति का नाम ही नारी है। और अगर हम बात करें अपने पुराने भगवान की, तो शंकर जी भी अर्ध नारीश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, तो वहाँ भी शंकर है और शक्ति है। तो नारी के बिना तो अधूरी है दुनिया, और नारी भी वो है जो सृष्टि की निर्माता है। तो नया जीवन कौन लाती है दुनिया में? नारी लाती है। तो इसीलिए ये सोच के नारी शक्ति को और हर्षल फाउंडेशन महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोडक्ट करते हैं, बहुत सारे काम करती है, लेकिन उनको मार्केट उपलब्ध नहीं होती। तो वो सोच के हम ये दून हर्षल बाजार लगाते हैं ताकि वो अपना सामान बेचने के लिए, उसका शोकेस के लिए उनको एक मार्केट मिल सके। फ्यूचर मैं ये चाहती हूँ हमारी सारी नारियां सशक्त, मतलब 2019 से हमने काम शुरू किया था और जिन महिलाओं ने हमारे साथ 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए में लेके काम शुरू किया और आज उनका टर्नओवर लाखों में हो रहा है। मैं तो चाहती हूँ करोड़ों में हो और उनके पास अपना GST नंबर हो, हर तरह से वो एक तरह से वर्ल्ड में उनकी पहचान हो। और लोकल पर ग्लोबल की जो बात करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत सुंदर है, वो अपनी विश्व में पहचान बनी। ये जो क्राफ्टिंग की है, ये सब आपने करी है? जी हाँ, हमने खुद की है। अच्छा, तो मतलब क्या क्या इसमें बनाया आपने? हमने ज्वेलरी तो सारी खुद से बनाई है। ये कलरिंग में हमने दीदी से हेल्प ली थी क्योंकि फिनिशिंग हमारे हाथ से सही से नहीं हो पाती, तो पेंटिंग्स और गुल्लक में जो कलरिंग है वो दीदी ने हेल्प की है, बाकी सारा हमने खुद किया है। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी कि आज के टाइम में मतलब एक इंसान ना बहुत सारी चीजें करने से पीछे हटता है, लेकिन आपने ये मोटिवेशन कहाँ से लाई कि हमें कुछ तो करना ही है? घर में बैठने से भी कुछ फायदा नहीं था, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है, सब कमाते हैं, तो अब हमें भी तो अपने पैरों पे खड़ा होना है। चल नहीं सकते वो अलग बात है, पर कर तो सकते हैं घर बैठ के, तो और अपना काम कर सकते हैं तो करना भी चाहिए। घर में बैठने से तो खाली अच्छा नहीं है ना, खाली दिमाग वैसे भी शैतान का घर होता है, कुछ करोगे तो ध्यान बटा रहेगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे समाज को बहुत अच्छा एक मैसेज दे रही कि कुछ करते रहो, भले ही आपके सामने कितनी ही बड़ी मुसीबतें आ जाए। बिल्कुल होना चाहिए, ना करने से कुछ करना अच्छा होता है, इसीलिए। हाय, मेरा नाम नेहा है और मेरे ब्रांड का नाम है वस्त्र फ्यूजन। हमारे पास आपको हैंडमेड ज्वेलरीज मिलेंगी, प्लस एंटी टार्निश ज्वेलरीज,
प्लस वेस्टर्न वेयर ये सारे डिजाइनर्स मिलेंगे आपको, डिजाइनर के क्लोथ्स मिलेंगे सारे हैंडवर्क में। बाकी हैंडमेड फ्लावर्स, क्रोशिया के आइटम्स ये सब मिलते हैं हमारे पास। हैंडमेड ज्वेलरीज मिलेंगी सारी लाइट वेट, और हमारे पास क्रोशिया के सारे आइटम्स मिलेंगे, लाइक फ्लावर्स मिलेंगे, जो सारे ये वॉशेबल होंगे आइटम्स हमारे। जो ये क्रूसिया वाला है ना, ये मोस्टली आजकल जो नई जनरेशन है उनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसमें ये आपको ज्यादा हेल्प कर रहा है इकोनॉमी के बेस पे या एडवांटेज, आप वैसे फ्लावर्स लेंगे ओरिजिनल तो मुरझा जाएंगे नेक्स्ट डे, बट ये वॉशेबल है, आप यूज कर सकते हो, जितना भी खराब नहीं होते ये। मतलब ये जेनजी जनरेशन को बहुत पसंद आ रहा ये है। ज्यादा पसंद आएगा जेनजीज को, बिकॉज एक टाइम इन्वेस्टमेंट में आपका लॉन्ग टाइम प्रोडक्ट चलेगा। ठीक है, थैंक यू। मैं साई कृति से हूँ। मेरा अपना होम स्टोर है GMS रोड पर। मेरे पास एंटायर होम फर्निशिंग का सामान है, जैसे लेडीज क्लचेस हो गए, वुमेन्स के लिए पूजा आसन हो गए, बेडशीट हो गई, फिटेड बेडशीट्स हो गई, कुशन कवर्स हो गए, ट्रे सेट्स हो गए। एंटायर होम फर्निशिंग का मेरे पास है। बच्चों के काफ़ी सारे प्रोडक्ट मेरे पास हैं। एंटायर बच्चों के गिफ्ट हो गए, कंफर्टर्स हो गए, सभी चीज़ें मेरे पास हैं आपके स्टॉल जी। और मेरा अपना पूरा पैन इंडिया में मेरा कोरियर जाता है, और लोकल डिलीवरी भी है मेरे पास। कुछ होता है तो मैं डिलीवर करवा देती हूँ विद इन 2 आवर्स जी। मेरा स्टॉल नंबर 27 साई कृति जी। और जो ये हैंडक्राफ्ट है, ये सारा आपका हैंडक्राफ्ट के बेस में है ना, तो लोग इससे कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं? जैसे आजकल लोग को सब हैंडक्राफ्ट में ही ज्यादा हम अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। हाँ जी, क्योंकि हैंडक्राफ्ट आजकल बहुत चल रहा है, तो इसीलिए ये हैंड पेंटेड है, हैंड ब्लॉक के हैं, क्विल्टेड बैग्स हो गए, क्विल्टेड पाउचेस हो गए, तो इस तरह की सब चीज़ें मेरे पास हैं। Hello, my stall number is 37 and my brand name is Pochi, and I have a store in Dehradun. I deal in all antique jewelries and all long jewelries and all small jewelries and beads and Malaysian coated pearls also I deal in. And I deal in brass. We have jhumkis and we have earrings in brass, and even we have cuffs in brass, and they are all anti-tarnish polishes. Even we deal in anti-tarnish jewelry also, small jewelries like rings we have, like क्या कहते हैं, chains we have, earrings we have, so all we deal in this. थैंक यू। मतलब आपने इसमें ऐसा क्या यूनिक ऐड किया जो जैसे आ रहे हैं ना लोग, उनको अट्रैक्ट करे? आजकल लोग इसको ज्यादा वो कर रहे हैं। See, it depends upon person to person. It depends upon occasion to occasion. People now don't go for this gold jewelry. They always say कि we travel, when we travel, we don't want to carry gold jewelry. So वो क्या करते हैं कि वो ये वाली ये जो एंटीक ज्वेलरी ले जाते हैं, and they are like वो almost gold जैसी होती है. So it depends upon, and like Gen Z वो हल्का पहनना चाहते हैं. So depends upon person to person. See, 18 to 65 years सबकी अपनी अपनी choices होते हैं. विंतारा के अंडर आता है। इसमें हम ज्वेलरी भी देते हैं, और ये हैंडमेड है। इसको लेडीज बनाती हैं घर पे। हैंडमेड है, हैंड वॉश है, और ये मल्टीपर्पज यूज के लिए है। इसको आप अपने स्टोरेज के लिए, बच्चों को अच्छी हैबिट सिखाने के लिए, अपना सामान संभालने, ये सब चीजें सिखाने के लिए, और घर में मल्टीपर्पज यूज के लिए होते हैं। मैट्स है हमारे पास। आजकल टेबल पे जैसे स्टैंड से बैलेंस नहीं बनता, लुक अच्छी आती है, उसके लिए ये डाइनिंग के मैट्स बहुत ट्रेंड में है। ये जूट के बनते हैं, जूट से बनाए जाते हैं, हाथ से बनाती है इनको लेडीज घर पे। फिर ये हैंड वॉश है, जैसे मर्जी इसको यूज करके आप वॉश करो। मतलब आपने अपने साथ और लेडीज को भी जोड़ के एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, तो मतलब ये कैसे आपको इकोनॉमी वाइज कितना हेल्प है? अभी तो ये स्टार्टिंग ही है, अभी कोई ऐसा मतलब बड़ा वो नहीं लेके चले हम, अभी जस्ट स्टार्टिंग को चला रहे हैं। आगे अब देखते हैं, जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे इसमें मोर ऐड करते जाएंगे। इसमें कुछ यूनिकनेस तो दिख रही है, तो ये हेल्प कर रहा है आपके जो ऑडियंस आ रही है या जो आपके हाँ, बहुत अच्छे से खुद को दिखाते हुए भी, प्रेजेंट करते हुए अच्छा लगता है कि हाथ से बनी हुई चीजें हैं। आगे लेने वालों को भी खुशी मिलती है कि हम हाथ से बने प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सबके साथ जुड़ के काम करें तो और अच्छा लगता है। तो इस इवेंट के पीछे, मतलब इस इवेंट में दून हस्तशिल्प हम देख रहे हैं ना, तो इसके पीछे की थीम क्या है? दून हस्तशिल्प बाजार, हम लोग जो हर्षल फाउंडेशन है वो बेसिकली जो सामाजिक कार्य हैं उसके लिए काम करती है। बेसिकली हम लोग दिव्यांगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए कैंप लगाते हैं,
उनके लिए सारे इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराते हैं हर साल। इसी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। तो ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि महिलाओं का जो रोज़गार है, रोज़गार जो कर रही हैं, उनका एक मार्केट बने, उनके लिए एम्पावरमेंट की बात हो, उनके लिए अब जैसे यहाँ पे हमने हल शिल्प बाज़ार लगाया हुआ है, कई सालों से हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे पास पूरे उत्तराखंड से लोग आते हैं, उत्तराखंड के बाहर से भी लोग आते हैं, वो अपने यहाँ स्टॉल लगाते हैं, अपनी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। तो जब प्रेजेंट करते हैं, उनके अच्छे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो वुल कपड़े हों और प्रोडक्ट हों, ज्वेलरी हो, एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें लगाते हैं, तो उनको यहाँ से मार्केट मिलता है, उनको प्रमोशन मिलता है, जो फुटफॉल होता है वो भी होता है, साथ में लोग ले जाते हैं। उनकी जो ऑनलाइन है वो लोग मतलब यहाँ से लोग रेफरेंसेस ले जाते हैं, वो ऑनलाइन भी परचेज के लिए ऑर्डर कर देती हैं, यहाँ से भी मार्केट उनको मिलता है, इसीलिए वो हर साल आते हैं, क्योंकि उनको यहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट का मार्केट मिल रहा है और साथ में थोड़ा कल्चरल एक्टिविटी भी हो जाती है वुमेन के लिए। तो पूरा देश ही वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, तो फिर हम लोग पहले से लगे हैं। हर्षल फाउंडेशन ने अब तक अपने पीछे कितने वुमेन्स को ऐसे ऐड कर लिया है, छोटे छोटे अभी तक स्टार्टअप चल रहे हैं? देखिए ये तो एक रोज बढ़ने वाली चीज है। हर्षल फाउंडेशन ने जब कोविड आया था, तो कोविड के टाइम में भी डोर टू डोर जाके काम किया था, उसमें महिलाओं ने भी काम किया, पुरुषों ने भी काम किया, लेकिन जो महिलाएं जुड़ रही हैं, अब जैसे ये स्मॉल स्केल पे अपना काम कर रही हैं, तो ये जुड़ रही हैं, इनके साथ मल्टीपल होता है, औरों को भी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा हम लोग दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, तो उनको स्किल डेवलपमेंट हम लोग सिखा रहे हैं, कैसे बल्ब बनाना हो गया या कोई कारीगरी हो गई, तो उस टाइप से दिव्यांग जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी के लिए एक ऑलराउंड काम कर रहे हैं। तो अच्छा है, एम्पावरमेंट होगा, सेल्फ रिलायंस होगा, तो रोजगार मिलेगा, तो फिर एक रोजगार मल्टीपाई, कितने परिवार पलते हैं उस रोजगार से, चाहे वो महिला करे या पुरुष। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा स्टॉल नंबर है 33 एंड मेरा ब्रांड का नेम है दी ओरेका एंड मेरे पास सारी ज्वेलरी एंटी डार्निश है, कोई भी कलर फेड नहीं होगा, ऐसी ज्वेलरी है। एंड मेरे पास बेबी प्रोडक्ट्स भी हैं जो ऑलमोस्ट सारे हैं, एक्सेसरीज वगैरह। थैंक यू।